Assalamualaikum, this is anatomy and today we will study the 10th cranial nerve, which is the one of the most important nerves. It is the vagus nerve. ठीक है, आज हमने पढ़नी है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व का भी हमें पता है कि उसके 3 न्यूक्लियाई होते हैं। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू दी, कुछ इसकी बातें जो हैं ग्लॉसोफरेंजियल से सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि मोटर न्यूक्लियस में जो हमारे पास एफ्रेंट फाइबर्स आ रहे थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, एफ्रेंट फाइबर्स कौन से थे हमारे पास? वी वर हैविंग द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, राइट, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स से। ठीक है, और ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स किधर से आ रहे थे? फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से, एफ्रेंट फाइबर से, जो कि दोनों मसल्स दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से आ रहे थे। और मैंने कहा था कि ये 9, 10 और 11 के लिए सेम है, राइट। तो अब इससे ईफ्रेंट जाने चाहिए, तो ईफ्रेंट ये किधर से आएंगे? ठीक है, ईफ्रेंट विल बी गोइंग टू दी मसल्स ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, ये जब पिछले उसकी कोर्स पढ़ाया था तो तब कहा था कि उसके कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स को ये सप्लाई करेगा, राइट। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द फेरिंग्स को जाएगा। दूसरा इसने जाना था किधर? टू द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स के कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एफ्रेंट और ईफ्रेंट थी। एफ्रेंट्स क्या है? कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ईफ्रेंट्स क्या है? टू दी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड टू दी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। ये इसके मोटर न्यूक्लियस की बात होगी। अब हम आ जाते हैं इसके पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस की। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस का मैंने कहा था कि एक तो आप लिख लें। अच्छा हाँ, इसका मोटर न्यूक्लियस कौन सा था? वही न्यूक्लियस एम्बिगुअस। इसका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस कौन सा है? डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस। ठीक है, तो डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस जो कि हम लोगों ने बनाया भी था इन दी मेड्यूला के क्रॉस सेक्शन में हम लोगों ने ये बनाए थे दोनों। ठीक है, तो ये डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस जो है दैट इज़ फॉर द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज़ द मोटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई है उसमें एक तो मैंने आपको कहा था कि आप फाइबर्स लिख दें, कोई भी आप पूछे कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस का तो आप लिख दें डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मैं वही शॉर्ट करके लिख रही हूँ, सॉरी। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, राइट। ठीक है, तो एक तो ये आपने लिख देने थे। दूसरे मैंने आपको उसमें भी एक कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स बताया था। तो इस कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स की क्या बात थी कि हमारे पास सेंसेशंस आ रही थी थ्रू दी वेगस नर्व फ्रॉम दी कैरोटिड साइनस। ठीक है, और वो फिर वेगस नर्व से किधर जा रही थी? टू दी ट्रैक्टस टू दी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई ऑफ दी ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। ठीक है, और वहाँ से फिर वो कनेक्टेड हो रहे थे टू दी डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस टू कैरी आउट दिस रिफ्लेक्स, टू कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। आप ये ग्लॉसोफरेंजियल के उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस एंड कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के क्या हैं? एफ्रेंट फाइबर्स हैं जो कि इस तक आ रहे हैं। अब इसके ईफ्रेंट फाइबर्स भी होंगे। ईफ्रेंट फाइबर्स जो हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस की, यू नो इट इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो ये किधर तक जाती है? अगर हम लोग शॉर्ट करके लिखें तो फ्रॉम टू दी ब्रोंकाई ऑफ दी लंग्स। ठीक है, देन ये जाती है हार्ट, और GIT का ये जाती है फ्रॉम दी इसोफेगस। ठीक है, फ्रॉम दी इसोफेगस टू स्टमक, डुओडेनम, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन के डिस्टल पार्ट तक जाती है। ठीक है, तो ये इसके क्या है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई के ईफ्रेंट्स हैं। सही है, तो ईफ्रेंट फाइबर्स हो गए।
afferent descending autonomic fibers और efferents to all the heart, bronchi, esophagus और ट्रांसफर्स कॉलम तक। तो ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं टू दी सेंसरी। ठीक है, तो जो सेंसरी है वो वही कौन सा हमने पढ़ा था, सेंसरी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस था, और ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस जो है वो कौन सा था, वो सेंसेशंस ऑफ द टेस्ट लेके आ रहा था, राइट। तो लेकिन अच्छा, जो वेगस नर्व होते हैं ना, इसके भी आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर गैंग्लिया होते हैं जस्ट अराउंड दी जुगुलर फोरामेन। मतलब कि हम लोगों ने ग्लॉसोफिरिंजियल का कहा था कि उसके फोरामेन के अंदर हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। इसके फोरामेन के अंदर एक अंदर है और एक उसके अराउंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जुगुलर फोरामेन में भी इसका इन्फीरियर और सुपीरियर गैंग्लिया होंगे। तो जो इन्फीरियर गैंग्लिया के सेंट्रल फाइबर्स हैं ना, दैट मेक अप दी सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ दी वेगस नर्व। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर सेंसरी न्यूक्लियस का मैं आपको यही बताती हूँ कि उसके सेंसरी फाइबर्स होते हैं, मतलब उसके गैंग्लिया होता है, और गैंग्लिया के जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, सेंसरी न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। अब फिर पेरिफेरल फाइबर्स हैं। पेरिफेरल फाइबर्स ऑब्वियसली टेस्ट सेंसेशंस लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये टेस्ट सेंसेशंस जो है वो जो है वो रिले होंगी, रिले इफरेंट्स में रिले होंगी। ठीक है, कैसे रिले होंगी कि ये डेकोसेट करेंगी इनटू द ऑपोजिट साइड, ऊपर जाएंगी टू दी वीपीएल न्यूक्लियस। ठीक है, वीपीएल न्यूक्लियस में जाके ये फिर चली जाएंगी इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और उसके टेस्ट सेंटर में जाएंगी। ठीक है, टेस्ट सेंटर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये चली जाएंगी ईफ्रेंट्स के बाद। ये एफ्रेंट्स है और ये जो मैंने बताया ये ईफ्रेंट्स का। इसके अलावा कुछ कॉमन सेंसेशंस के भी फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये वही आपने ग्लॉसोफिरिंजियल में भी तकरीबन यही बातें पढ़ी थी, तो अगर आपको वो याद है तो आपको इसके भी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बातें याद होंगी। कोर्स आप देख लीजिएगा, आई विल सजेस्ट। ठीक है, अगर आपको ये सारा उसका याद है तो आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंसेशन है। अब ये कॉमन सेंसेशन देखें, जो हम लोगों ने टेस्ट सेंसेशंस कही थी, टेस्ट सेंसेशंस किधर जा रही थी, इनटू द इन्फीरियर गैंग्लिया। ठीक है, वो इन्फीरियर गैंग्लिया में जा रही थी। अब जो हमारे पास कॉमन सेंसेशंस हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू द सुपीरियर गैंग्लिया। सही है, वो किधर चली जाती हैं, इनटू द सुपीरियर गैंग्लिया। अब सुपीरियर गैंग्लिया से वो किधर चली जाएंगी, कॉमन सेंसेशंस एंटर द सुपीरियर गैंग्लिया ऑफ द वेगस नर्व, और फिर ये किधर एंड होंगी, इनटू द ट्राइजेमिनल। ओके, आई वाज रॉन्ग इन द प्रीवियस वीडियो में मेरे ख्याल में आपको मैंने एक्सेसरी का बोला था। तो जो वेगस नर्व और ग्लॉसोफिरिंजियल की कॉमन सेंसेशंस का पाथवे है वो एंड करता है इन द ट्राइजेमिनल के स्पाइनल न्यूक्लियस में। ठीक है, स्पाइनल न्यूक्लियस। सही हो गया। तो टेस्ट की सेंसेशन से जा रही हैं इन्फीरियर गैंग्लिया में और ये डेकोसेट करती हैं ऑनटू दी ऑपोजिट साइड, और वहाँ से थैलेमस, वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ दी थैलेमस, और वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगी। लेकिन कॉमन सेंसेशन जो हैं वो सुपीरियर गैंग्लिया में राइज होती हैं, और ये आती हैं जब ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में। सो दैट इज़ कनेक्टेड टू द इन्फीरियर, दैट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल। तो वही बात होगी जो हमने ग्लॉसोफिरिंजियल में पढ़ी थी। अगेन सेइंग कि ग्लॉसोफिरिंजियल और ये सेम है, ऑलमोस्ट न्यूक्लिया है तो बिल्कुल सेम है। आप प्लीज़ वीडियोस शेयर भी कीजिए करें, थोड़ा सा भला मेरा भी किया करें। एंड लेट्स मूव ऑन टू द कोर्स। ठीक है, कोर्स में अगर हम लोग बात कर लें तो हमें पता है कि ये ऑलिव्स और इन्फीरियर पेडंकल के दरमियान से राइज करती है। आई थिंक कोर्स मुझे पीछे लिख लेना चाहिए। सही है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा इस तरह। ठीक है, ऑलिव्स और इन्फीरियर पेडंकल से ये अराइज करती है, फिर ये जाती है इनटू द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। क्या हो गया इसको, ठीक है, वो जाती है इनटू द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा, फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा से वो जुगुलर फोरामेन। अब हम कोर्स देख लेते हैं।
ठीक है, कोर्स को हम लोग हाईलाइट भी कर लेते हैं। देन अराइजेस बिटवीन द ऑलिव एंड इंफीरियर प्यूडंकल। ठीक है, फिर वहाँ से जाती है लैटरली टू पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा से ये जाती है जुगुलर फोरामेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सुपीरियर गैंग्लिया है, एक आपके पास आता है क्या, सुपीरियर गैंग्लिया, जो कि प्रेजेंट होता है विद इन द फोरामेन। ठीक है, सुपीरियर गैंग्लिया इज़ विद इन द फोरामेन, और सुपीरियर गैंग्लिया में आपके पास कॉमन सेंसेशंस आ रही थी, राइट। और इन्फीरियर गैंग्लिया है जो कि बिलो द फोरामेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द फोरामेन। सही है। तो फिर जब ये दोनों गैंग्लिया यहाँ पे बन जाते हैं, तो फिर इन्फीरियर गैंग्लिया से जस्ट बिलो द इन्फीरियर गैंग्लिया, यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट एसेसरी नर्व है। अब एसेसरी नर्व के ना आपके पास दो रूट्स होते हैं, एक क्रेनियल रूट होता है और एक स्पाइनल रूट होता है। तो वो जो उसका स्पाइनल रूट होता है ना, जस्ट बिलो द इन्फीरियर गैंग्लिया, द स्पाइनल रूट द क्रेनियल रूट जॉइंस द वेगस नर्व। ठीक है, क्रेनियल रूट जॉइंस द cranial root of accessory nerve joins the vagus nerve। ठीक है, और फिर वेगस नर्व जो है अपनी फेरेंजियल और लैरिंजियल ब्रांचेस देती है। ठीक है, वेगस नर्व गिव्स, ठीक है, नेक में इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, फिर वेगस नर्व गिव्स टू ब्रांचेस। अब ये इसमें क्यों आ रहा है? अच्छा, वेगस नर्व गिव्स टू ब्रांचेस, जिसमें हम लोग कहते हैं फेरेंजियल ब्रांच एंड लैरिंजियल ब्रांच। इन फेरेंजियल और लैरिंजियल ब्रांचेस के ज़रिए आपकी जो एसेसरी नर्व है वो अपनी सप्लाई देती है। ठीक है, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं ऑफ एसेसरी नर्व। ठीक है, और बेसिकली ये ब्रांचेस किसकी हैं? फिर वेगस की। तो एसेसरी नर्व वेगस नर्व की ब्रांचेस के ज़रिए अपनी सप्लाई देती है। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड नो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज़ नीडेड टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, देन वी हैव फिर जब वो आती है डिसेंड्स इन दी नेक। ठीक है, जब वो थॉरैक्स में आती है डिसेंड्स इन दी नेक, तो यहाँ से हम लोग पहले भी कितने मॉड्यूल्स में जहाँ जहाँ वेगस पढ़ी है हमें पता ही है। हमारे पास एक राइट वेगस आ जाती है एंड देन दी हैव दी लेफ़्ट वेगस। अगर राइट वेगस की हम लोग पहले बात करें, ठीक है, तो राइट वेगस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो राइट वेगस जो है पोस्टीरियर टू रूट ऑफ राइट लंग जाती है। फिर ये जाती है इनटू दी पल्मोनरी प्लेक्सस। फिर ये जाती है पोस्टीरियर टू दी इसोफेगस। फिर इसोफेजियल प्लेक्सस में अपना पार्ट देगी। ठीक है, ये सारा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। फिर इसोफेगस की T10 की जो ओपनिंग थी, बेसिकली इसोफेग डायाफ्राम की T10 ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, वहाँ से ये चली जाती है इनटू दी एब्डोमेन। एब्डोमेन में फिर ये सीलियक सुपीरियर मेसेंटेरिक और रीनल प्लेक्सस में अपना पार्ट देती है ताकि वो ट्रांसवर्स कोलॉन के डिस्टल थर्ड तक सप्लाई कर सके। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन के डिस्टल थर्ड तक
सप्लाई जाती है। ठीक है, तो ये किसका था पार्ट हमने पढ़ा राइट वेगस का। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट वेगस पे। ठीक है, लेफ़्ट वेगस पे अगर हम आ जाएं तो इसका भी तकरीबन सेम ही है कि ये पोस्टीरियर और टू रूट ऑफ लेफ़्ट लंग। ठीक है, इट क्रॉसेस द आयोटिक आर्च। ठीक है, आयोटिक आर्च को क्रॉस करेगी, देन इट विल गो टू द स्टमक, लिवर एंड हेड ऑफ पैंक्रियास तक इसकी सप्लाई जाती है, हेड ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, तो ये इसकी सप्लाई है। ये आई एम स्टॉपिंग फॉर अ मिनट ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। कोर्स आपको ऊपर ये राइट वेगस से तो थोड़ा बहुत शायद याद करना पड़े, बाकी इज़ जस्ट द सेम। और पीछे से जो इसके न्यूक्लिया हैं दैट आर सेम एज दैट ऑफ द ग्लोसोफरेंजियल नर्व। तो ये हमारे पास क्या है, फुल वेगस नर्व का कोर्स है। In the next we will discuss the last two nerves, and this was all for today. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.